प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक चल रही थी उसमें सेना को खुली छूट दी गई है, यानी सेना ये तय करे कि आतंकवाद को कैसे जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक जो चल रही थी उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे और तीनों सेना प्रमुख और साथ में सीडीएस अनिल चौधरी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी है, आतंकवाद को जवाब देंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। और जाहिर सी बात है कि सेना को अब तय करना होगा कि आगे उसको कैसे बढ़ना है। सेना की जो रणनीति होगी उस पर सरकार का साथ रहेगा। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुली छूट इन सैन्य बलों को दे दी है कि जो भी जैसा भी डिसीजन आपको लेना हो उसके लिए खुली छूट है। हालांकि एक सिस्टम होता है, अगर सेना कोई भी एक्शन लेगी तो सत्ता से या सरकार से जरूर बात की जाएगी। नीरज पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, ये बहुत बड़ी बात सेना को खुली छूट देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है, इसको कैसे समझा जाए, क्या मायने निकाले जाए, क्या एक्शन बहुत जल्द हो सकता है? देखिए, वैसे भी सेना अपने हिसाब से ही काम करती है, लेकिन चूंकि हालात ऐसे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री सेना के मनोबल और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसी बात वो कर सकते हैं और वो कह सकते हैं कि आप अपने हिसाब से एक्शन ले सकते हैं, आपको खुली छूट है, दुश्मन देश को जवाब दे सकते हैं और दुश्मनों को उनकी गलती का एहसास करा सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सेना के अधिकारियों के साथ, सीडीएस के साथ, एनएसए के साथ और रक्षा मंत्री के साथ बैठक कर रहे थे, तो हमारी जानकारी आ रही है कि उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको ये बात कहा है कि आप अपने तरीके से एक्शन लीजिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है, दुश्मन को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज, बड़ी बात। लेकिन क्या ऑपरेशन होगा, क्या निर्णय होगा, कैसे जवाब दिया जाएगा, ये अभी होना बाकी है, वो निर्णय होना बाकी है। शोभना, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो भी निर्णय हो जाएगा कि कब और कहां और कैसे दुश्मन को उन्हीं की भाषा में जवाब देना है। जी शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज आपका। नीरज, मैं आपसे आप अभी जाइएगा मत, मैं आपसे और ये भी पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि एक्शन सेना को लेना है और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सैन्य बलों को ये छूट दे दी है तो कहीं ना कहीं ये अपना कॉन्फिडेंस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सेनाओं को, सैन्य बलों को दे दिया है कि सत्ता आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, आप जो भी फैसला लेंगे वो बेहतर होगा, बढ़िया होगा। ये कहीं ना कहीं फोर्सेस को जो मैसेज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है उनका, जिसे कहा जाए कि मोरल बूस्टअप करने का काम करेगा। देखिए, सेना हमेशा अपने तरीके से ही काम करती है, लेकिन जो पॉलिटिकल विल होती है, यदि देश का मुखिया अगर इस विल को दिखाता है और अपने सैनिकों के साथ खड़ा होता है और ये कहता है कि नहीं आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ हर समय, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है पॉलिटिकल विल। और पॉलिटिकल विल हमारी सरकार दिखा रही है और यही कारण है कि हमारी सेनाओं का मनोबल भी बढ़ा हुआ है। सिन्हा साहब जुड़ गए फोन लाइन पे। के सिन्हा साहब, अगर देश के प्रधानमंत्री सैन्य बलों से कहते हैं कि आपको हर तरह का एक्शन लेने की छूट है, इसको कैसे समझा जाए? पॉलिटिकल विल तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दी है। जय हिंद। देखिए, ये एक बहुत बड़ी डिसीजन है जब जो पॉलिटिकल लीडर हैं और जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो आपको एक देता है कि जो आपके एक्शंस की एक फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हैं और किस तरह से आपको रिट्रीब्यूट करना है वो सेना जानती है कैसे करना है। और ऐसा नहीं कि इसका मतलब है कि हम सीधा लोग सोचें कि कोई ऐसा वॉर होगा कि हम जनरल मोबिलाइजेशन करके स्ट्रॉन्ग अटैक, हाई इंटेंसिटी, इसको करने के बहुत तरीके हैं और सेना एग्जैक्टली जानती है कि क्या करना है। तो मेरे ख्याल से यदि ये जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्योंकि उनकी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है सिन्हा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसका ये अर्थ बिल्कुल ना निकाला जाए कि साहब सेना जो है वो एकदम आक्रमण कर देगी। सेना अपने तरीके से आतंकवाद को जवाब देगी, सत्ता, सरकार इन सैन्य बलों के साथ है।